रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई सबसे अहम खबर, सबसे अहम डेवलपमेंट। बहुत सारे लोगों को मायूसी हुई। डेवलपमेंट यह है कि जुडिशियल कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को 6 माह के लिए तोसीक कर दी। वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं। 7 रुकनी ये बेंच है और इसकी 6 माह के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और 7-6 के तनासब से जो है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि अक्सरियत से, बल्कि बड़े नैरो मार्जिन से आप कह सकते हैं, बड़ी के 7-6 के तनासब से इसकी एक्सटेंशन की गई है। और इसमें आपने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो काफी हद तक तब्दील किया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल खुद जुडिशियल कमीशन का भी हिस्सा है, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो है वो अपना मौकिफ जो है वो पहले जो 2 जज थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का, और इवन के चीफ जस्टिस का भी एक यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जज डिक्लेयर किया जाए, यानी जज डिक्लेयर किया जाए, यानी बेंच के लिए डिक्लेयर किया जाए। तो या पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कन्वर्ट कर दी जाए। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उस साइड पे चले गए हैं। तो इसी वजह से मामला बड़ा फंस गया था एक दफा तो। और अंदर की अगर आपको बात बताऊं, चलो आपको अंदर की खबर भी दे देते हैं। वो हुआ मामला यूं कि जब तुसी का मामला डिस्कशन में आया तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो साफ ज़ाहिर है दूसरी साइड पे चले गए। तो उस पे फिर मैटर ये हुआ कि उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मौकिफ है। तो बहरहाल उनका मौकिफ दुरुस्त होगा उनके मुताबिक, जो भी है हम उनकी कदर करते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो है वो जब चले गए तो फिर यानी कि सींग फंस गए थे, मामला बड़ा डिफिकल्ट हो गया था। और फिर क्या होता है, बस फिर ये होता है कि जो है वो एक वोट कि साफ ज़ाहिर है, वरना मामला टाई अप हो सकता था। बहरहाल मामला फिर ये हुआ कि वजीर कानून साहब जो हैं वो उन्होंने जो है वो अपना हर मुमकिन जोर लगाया कि किसी न किसी तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसको तुसी मिल जाए 6 माह के लिए, और मामला जो है वो सॉल्व हो जाए। फिर उन्होंने जो पाकिस्तान बार कौंसिल का वोट बड़ा अहम है, तो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं जुडिशियल कमीशन में, अख्तर हुसैन, वो मौजूद नहीं थे, और इवन के वाया वीडियो लिंक भी नहीं थे या जूम के जरिए नहीं थे। तो फिर जो है वजीर कानून साहब ने अपने तौर पे कोई अटेम्प्ट की, कोई मैसेज करवा किया, कोई तरतीब कराई कि फिर जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन, वो अगर अलील थे, मतलब वो आ नहीं सके, बीमार थे। तो वरना इतनी अहम मीटिंग कौन छोड़ता है। तो ये उनको जो है जाता है कि बिस्तर में बीमार होने की वजह से, सेहत ठीक ना होने की वजह से वो स्किप हो गए थे। तो उनको कहा कि नहीं, ज़रूरी है, और आपने जूम के ज़रिए बहरहाल उनको पेश कराया गया। तो यूं फिर वोटिंग जब हुई तो 7-6 के तनासब से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को 6 माह के लिए तोसी मिल गई। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का वोट बड़ा मीनिंगफुल था। तो यूं जब मेरी कुछ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा अपना बंदा ही हमारे खिलाफ हो गया। तो बहरहाल अब उसमें जमाल खान मंदोखेल का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन लास्ट वीक जमाल खान मंदोखेल जो है ना, वो बेंच की सरबराही कर, बल्कि इसी वीक जो बेंच बना हुआ था उसमें जस्टिस जमाल खान, रेगुलर बेंच की बात कर रहा हूँ, जस्टिस जमाल खान थे, उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद मलिक हिबा साहब थे। तो 2 उस साइड वाले हैं, और अतर मिनल्ला साहब का लगता है कहीं ना कहीं जमाल खान साहब पे इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं ये समझ रहा हूँ। बहरहाल हवा में घोड़े दौड़ा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना कि जमाल खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम जो है वो चेंज हुआ है, और वही पॉइंट ऑफ व्यू हो गया जो मुनीब साहब का है, जो मंसूर अली शाह का है। तो ये थोड़ा सा एक मतलब चीज़ है। तो बहरहाल मुझे तो यही लग रहा है कि वो जो इस हफ्ते अतर मिनल्ला साहब के साथ बैठते रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर है। लेकिन जमाल साहब को सोचना चाहिए कि अतर मिनल्ला साहब ने पहले मंसूर अली शाह का भी बट्ठा बिठा दिया सही। तो मंदोखेल साहब,
आप भी थोड़ा सोचें और बहरहाल थोड़ा एहतियात बरतें सर। इसकी अतर मिनल्ला साहब से थोड़ा सा होशियार रहें। आप बहुत होशियार हैं माशाल्लाह। तो बहरहाल ये तो मामला हुआ। और यूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, ये बेसिकली जब तश्कील दिया गया था तो इसकी 2 माह के लिए इसकी तश्कील थी, और मौजूदा ही बेंच को जो है वो 6 माह के लिए एक्सटेंड किया गया है। और यूं 4 जनवरी को इसकी खत्म हो रही थी मुद्दत, और अब ये 6 माह मजीद जो है वो चलेगा। तो ये तो एक अच्छी चीज हो गई। बहरहाल थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। अब दूसरा ये है कि जुडिशल कमीशन ने जो है वो रूल्स भी जो है वो ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है, हतमी ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। अपने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी, रूल्स मेकिंग कमेटी उसे कहते हैं, जुडिशल कमीशन रूल्स मेकिंग कमेटी। उसने जो है वो रूल्स कंप्लीट करके मुसवदा भेजा था जुडिशल कमीशन को, और जुडिशल कमीशन उसकी आज हतमी मंजूरी दे दी है। और उसमें कुछ चीजें ड्रॉप कर दी गई हैं वो कसरत राय से जो वोटिंग हुई, और कुछ चीजों पे जो है वो रहने दी गई हैं। बहरहाल एक ड्राफ्ट, हतमी ड्राफ्ट जो है वो मंजूर कर लिया गया है, ये सबसे अच्छी बात है। यानी अब जब जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो वो बाकायदा जुडिशल कमीशन के रूल्स के थ्रू होगी। तो यूं सही मंसूर अली शाह के एतराजात हो गए खत्म जो वो कह रहे थे। लेकिन अभी उसका, वैसे मंसूर अली शाह तो एतराज बड़ा एतराज करते रहते हैं। वो तो कहते हैं कि 26वीं तरमीम जब तक नहीं होगी, फैसला नहीं होगा तब तक तो वो किसी चीज को मान ही नहीं रहे। पर उनका इतराज था कि रूल्स बनाए जाए, तो अब रूल्स तो बन गए हैं। बहरहाल अब इस जो रूल्स बने हैं उसमें चंद चीजें मैं आपको बता देता हूं कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है उनके लिए क्या क्या चीजें हैं। पहले भी मैंने बताया बहुत सारी चीजें थी, तो जो अब कुछ चीजें फाइनल हुई हैं उसमें यह है कि नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई है। पहले ये कहा गया था कि मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो क्लियरेंस देगा कि उसकी ज़हनी कैफियत, उसके मेडिकल कंडीशन सबको चेक करने के बाद कि आया ही इज़ फिट फॉर द जज और नॉट। बट ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। बहरहाल ये जुडिशल कमीशन का वो है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि ये शर्त भी थी, ये बहुत अरसा पहले से भी थी, कि जो उम्मीदवार जिनकी अपॉइंटमेंट होनी है उनसे मुतल्लिक इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स देंगे और उनकी रोशनी में अपॉइंटमेंट होंगी। तो इस पर मंसूर अली शाह ने फटा किया था, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल अब ये कहा गया है किसी भी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेना या ना लेना कमीशन की सवाबदीद पर है। कमीशन चाहे तो रिपोर्ट्स मंगवा सकता है, कमीशन चाहे तो ना मंगवाए, कमीशन चाहे तो रिपोर्ट्स को इग्नोर करे, बट इट्स अप टू कमीशन। ठीक, अब ये है कि हाई कोर्ट्स के लिए जो है कि जो चीफ जस्टिस है उसकी नॉमिनेशन के लिए या उसको के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर आएंगे, और उसमें से किसी एक को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक नई चीज शामिल कर दी गई है कि जो सीनियर जज या जजेस, अगर तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस लगाया जाता है, 2 सुपरसीड होती हैं, तो उनको भी चीफ जस्टिस नहीं लगाया जा रहा, तो उसका रीजन, उसकी वजूहात बताना जो है वो जुडिशल कमीशन की जिम्मेदारी है। तो ये एक नई चीज शामिल हुई है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में अगर जज का अपॉइंटमेंट होना है तो उसके लिए 4 सूबाई हाई कोर्ट प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यूं 5 हाई कोर्ट से नाम आएंगे, और उन 5 नामों पर गौर किया जाएगा, और जिसको कमीशन समझेगा ही इज फिट तो उसको फिर उठा के सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। यूं 5 हाई कोर्ट्स में से पहले ये होता था जिसकी मर्जी, पहले ये था कि नहीं अब इस्लामाबाद से लेंगे, तब फिर बलूचिस्तान से, और यूं। लेकिन अब जो है वो शायद 5 में से किसी, जो 5 हाई कोर्ट्स में से किसी एक जज जिस पे इत्तेफाक राय होगा उसको लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ वो जो नाम भेजे गए थे जुडिशल कमीशन में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, वो नाम वापस ले लिए गए चूंकि वो रूल से पहले भेजे गए थे। फिर अब ये फैसला किया गया है कि नए रूल्स के मुताबिक नाम भेजे जाएंगे। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अपना सिंध हाई कोर्ट के लिए जो है वो 3 जनवरी तक नाम तलब किए गए हैं, और ये कहा गया है कि जो भी नाम भेजे जाए वो वाया चीफ जस्टिस, मुतलका चीफ जस्टिस, अगर सिंध हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से वो नाम भेजे जाएंगे, और मेम्बरान अपने जिनको तजवीज़ करना है वो चीफ जस्टिस को नाम भिजवा सकते हैं, और फिर चीफ जस्टिस उन नामों को फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन को भेजेंगे। और इसी तरीके से अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में जज अपॉइंट करना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नाम भिजवाए जा सकते हैं, और वो नाम यहाँ पे भेजेंगे और फिर जाके अपॉइंटमेंट होगी। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी
बहरहाल अभी नए रूल्स के तहत अपॉइंटमेंट होंगी, अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से मैकेनिज्म बेहतर बनाए, मजीद से मजीद तर बेहतर बनाया जा सकता है, और ये काफ़ी हद तक बेहतर बनाया गया है। बहरहाल मेन चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको 6 माह के लिए तौसीक मिल गई है, और अब जो 26वीं तरमीम का मुकदमा है वो भी शायद इसी में लगेगा, मखसूस नशिस्तों का मुकदमा भी होपफुली इसी बेंच में लगेगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी जुडिशरी से जुड़ी हुई। बहरहाल आप अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।